साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन में बातों का सिर्फ 7% रोल होता है। 38% आप किस टोन में बात कर रहे हो इस पर डिपेंड करता है और आपकी पर्सनैलिटी का 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता लगता है। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ये सीखना है कि हम किस तरह से बोल रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपके साथ द डेफिनेटिव बुक ऑफ बॉडी लैंग्वेज बुक से ऐसे 8 लेसन शेयर करेंगे जो आपकी बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्टाइल को इम्प्रूव करेंगे, ताकि आप कहीं भी किसी से भी कॉन्फिडेंटली बात करने की कला में माहिर बन सकें। सो नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ साइकोलॉजिस्ट ने एक स्टडी करी जिसमें मैन और वुमेन के ग्रुप्स को एक वीडियो दिखाई गई जहां 2 लोग बात कर रहे थे। दोनों ग्रुप्स को उस वीडियो को बिना साउंड में देखे सिर्फ स्क्रीन पे दिख रहे लोगों के एक्सप्रेशन से ये पता लगाना था कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं, जिसमें 87% वुमेन ने एक्यूरेटली सही गेस करा, वहीं 42% मैन ही सही गेस कर पाए। विमेन की इस एबिलिटी को ऑथर कोल्ड रीडिंग कहते हैं, जहां वो 3 सिंपल रूल्स को फॉलो करती हैं। पहला, रीड इन क्लस्टर्स। कभी भी बॉडी के एक पार्ट पर फोकस करके कुछ भी जज मत करो। सिर्फ हैंड्स या लेग्स की मूवमेंट से आप किसी की भी बॉडी लैंग्वेज नहीं गेस कर सकते हैं, बल्कि आपको उनकी पूरी बॉडी को देखना होता है, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, उनकी फिंगर्स की मूवमेंट, सब कुछ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे बात करते टाइम कोई अपने हाथों को क्रॉस करके बैठा है और उसके पैर दरवाजे की तरफ हैं और वो आपकी बात सुनते टाइम कोई फेशियल एक्सप्रेशन शो नहीं कर रहा, इसका मतलब वो पर्सन आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है और वो जल्दी से जल्दी आपसे दूर जाना चाहता है। दूसरा, लुक फॉर कॉन्ग्रुएंस। आपसे बात करते टाइम सामने वाला पर्सन जो बोल रहा है वही उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी शो होना चाहिए। जब उनकी बातें उनकी बॉडी लैंग्वेज से मैच होती हैं तो उसे कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। वहीं कई बार लोग बोल कुछ रहे होते हैं पर उनकी बॉडी लैंग्वेज से कुछ और ही शो हो रहा होता है। जैसे अगर कोई ये बोल रहा है कि वो ठीक है पर उनकी टोन में सैडनेस या एंगर शो हो रहा हो और उनकी बॉडी एंग्शियस लग रही हो, तो ये साफ पता चलता है कि वो झूठ बोल रहा है। तीसरा, रीड इन कॉन्टेक्स्ट। बॉडी लैंग्वेज रीड करने का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि आप आसपास के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही किसी को जज करें, ताकि आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को गलत ना समझ लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ठंडे मौसम में कोई अपने हाथ पैरों को क्लोज करके बैठा है तो इससे आप ये जज नहीं कर सकते कि वो एंग्शियस या लो कॉन्फिडेंट पर्सन है। इसका सिंपल मतलब यह है कि उसे बस ठंड लग रही है। कई लोग बॉडी लैंग्वेज को बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर रीड करने लगते हैं। वो हर सिचुएशन में सेम रूल अप्लाई करने लगते हैं, जो कि ऑथर कहते हैं बिल्कुल गलत है। बॉडी लैंग्वेज के बारे में जानने से पहले आपको बताए गए ये 3 रूल्स क्लियर होने चाहिए। ओपन पाम्स। ऑथर कहते हैं हमारे हैंड्स किसी भी इमोशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे स्पोर्ट्स में जब टीम जीत जाती है तो इसे सेलिब्रेट करने के लिए भी प्लेयर्स अपने हैंड जेस्चर्स को बहुत यूज करते हैं, जैसे एक दूसरे को ताली देते हैं, अपने हाथ ऊपर करके जंप करते हैं, एटसेट्रा। इसीलिए जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो उनके हाथों को नोटिस करो, स्पेशली उनके पाम्स को, यानी उनके हाथ की सीधी साइड को। ह्यूमंस और कई सारे एनिमल्स अपने पाम्स को एक नॉन थ्रेटनिंग बिहेवियर शो करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे लड़ना चाहता है या कोई आपको मारने के लिए आगे आता है तो आप पीछे हटकर अपने हाथ ऊपर करके अपने पाम शो करोगे, जो ये शो करता है कि आपको फाइट नहीं करनी, आप सरेंडर करते हो। सिमिलरली, अगर कोई कॉन्वर्सेशन में अपने हाथों का यूज करता है और अपने पाम्स को शो करता है तो इससे ये डिफाइन होता है कि वो ऑनेस्ट है और वो कुछ नहीं छुपा रहा। वहीं अगर कोई आपसे बात करते टाइम अपने हाथों को बंद करके रखता है, उन्हें छुपाता है, तो आपको उस पर्सन पर आसानी से ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। एक्सटेंडेड आई कॉन्टेक्ट। कम्युनिकेशन स्किल्स में लोगों को सिखाया जाता है कि आई कांटेक्ट को मेंटेन करना कितना इंपॉर्टेंट है, पर बहुत ज्यादा लोगों का आई कांटेक्ट जरा भी अच्छा नहीं होता। ऑथर कहते हैं आई कांटेक्ट के लिए आपको 5 सेकंड रूल फॉलो करना चाहिए। जहां आप पहली बार किसी से मिलते हैं तो सिर्फ 5 सेकंड के लिए उनसे आई कांटेक्ट मेंटेन करें, फिर कहीं और देखें और वापस 5 सेकंड के लिए आई कांटेक्ट मेंटेन करें। इस प्रोसेस को कन्वर्सेशन के बीच में कंटिन्यू रखें। याद रखो, जब कोई आपको अपनी बात बता रहा है तो आई कांटेक्ट को मेंटेन रखो, जो ये दिखाता है कि आप उनकी बातों में इंटरेस्टेड हो, उनकी बातों को समझ रहे हो। पर साथ ही जब बातों के बीच थोड़ा पॉज आए तब आई कांटेक्ट ब्रेक करके कहीं और देखना ही अच्छा होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा आई कांटेक्ट मेंटेन करने से सामने वाला अजीब फील करने लगता है। उन्हें लगता है कि आप उन्हें बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे हो या आप उनको हर्ट करना चाहते हो। टचिंग देयर फेस। जब आप स्ट्रेस्ड या एंग्शियस फील करते हो तो आपकी बॉडी ज्यादा मूव नहीं करती, इसीलिए आपकी एंग्जाइटी और स्ट्रेस आपके फेस पर ही शो होने लगता है। कई बार जब आपका फेस रेड हो जाता है, आपको अपने फेस को टच करने की जरूरत महसूस होती है। आप रैंडमली अपने माथे को टच करने लगते हो, अपनी नाक को टच करने लगते हो, बात करते टाइम अपने मुंह को अपने हाथों से कवर कर लेते हो और आपको पता भी नहीं होता कि आप ये क्यों कर रहे हो, जो सिर्फ एक ही चीज दिखाता है कि आप किसी बात से नर्वस फील कर रहे हो, जो आपको एक वीक पर्सन की तरह शो करता है। जब भी कोई आपसे बात करते टाइम अपने फेस को रैंडमली टच करने लगे तो समझ जाओ कि वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, वो किसी बात से एम्बैरेस्ड है या आपकी बातों से हर्ट हो रहा है।
सो जब भी आप इस साइन को देखो तो कॉन्वर्सेशन के मूड को थोड़ा हल्का कर दो और सामने वाले को कंफर्टेबल फील कराओ। स्माइल। जब हम स्माइल करते हैं तो हमारे ब्रेन में एंडोर्फिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है जो हमें अच्छा फील कराता है। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि जो लोग आपकी स्माइल को देखते हैं उनके दिमाग में भी सेम केमिकल रिलीज होता है। तो जब आप कॉन्वर्सेशन के बीच में जेन्युइनली स्माइल करते हो तो आप और आपके साथ वाला पर्सन भी अच्छा फील करता है, जो कि एक अच्छी वाइब क्रिएट करता है। रियल स्माइल पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि कई सिचुएशंस में लोग फेक स्माइल भी करते हैं जो एक नेगेटिविटी शो करता है, जैसे ऑकवर्ड सिचुएशंस में स्माइल करना, सामने वाले को प्लीज करने के लिए स्माइल करना या सिंपल अपने रियल मूड को हाइड करने के लिए एक फेक स्माइल का सहारा लेना। ऑथर कहते हैं रियल स्माइल को चेक करने के लिए आपको सामने वाले के आईज पर फोकस करना चाहिए। जब लोग फेक स्माइल करते हैं तो सिर्फ उनके लिप्स गालों तक एक्सटेंड हो जाते हैं, पर एक रियल स्माइल में जब कोई सच में खुश होता है तो उनकी आईब्रोज मूव करती हैं और उनकी आंखें छोटी हो जाती हैं। आप उनके पूरे फेस में चेंजेस देख सकते हो। फोल्डिंग देयर आर्म्स। ऑथर कहते हैं जब लोग अपने आर्म्स को फोल्ड कर लेते हैं इसका मतलब है कि वो एक डिफेंसिव पोजीशन में आ गए हैं, जिसके 3 मतलब होते हैं। पहला, या तो वो एक इंट्रोवर्ट है जहाँ नेचुरली उन्हें किसी से भी बात करना पसंद नहीं होता, इसीलिए वो बस अपने हाथ फोल्ड करके आपकी बातें सुनते रहते हैं। ये चेक करने के लिए कि कोई इंट्रोवर्ट है या नहीं, आपको देखना चाहिए कि वो दूसरों से कैसा बिहेव करते हैं। अगर वो यही सेम बॉडी लैंग्वेज का यूज दूसरों से बात करते टाइम भी करते हैं तो इसका मतलब वो सच में एक इंट्रोवर्ट है। वहीं अगर कोई बीच कॉन्वर्सेशन में अपने आर्म्स को फोल्ड कर लेता है तो ऑथर कहते हैं इसका मतलब या तो वो आपकी बातों से डिसएग्री करता है या आपकी किसी बात से हर्ट होते हैं और बस अपनी बात बोलने का वेट कर रहे होते हैं। थर्ड केस में वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी डेंजर को फील करते हैं तो हम अपनी बॉडी को हाइड करने का ट्राई करते हैं और सबकॉन्शियसली कॉन्वर्सेशन के दौरान हम अपने हाथों से अपनी बॉडी को कवर करते हैं। इसका मतलब है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मिररिंग। आपने खुद को कई बार नोटिस करा होगा जब आप किसी को बहुत ज्यादा पसंद करते हो, जैसे कोई सेलिब्रिटी या स्पोर्ट्स पर्सन, तो आप उनके कई सारे ट्रेट्स कॉपी करने लगते हो। वो कैसे पहनते हैं, वो बात करते टाइम किन वर्ड्स का सबसे ज्यादा यूज करते हैं, वो किसी से मिलते टाइम उन्हें कैसे ग्रीट करते हैं, उनकी पसंद नापसंद सब कुछ आपके बिहेवियर को भी अफेक्ट करने लगता है। सिमिलरली कॉन्वर्सेशंस के बीच भी जब आप नोटिस करो कि कोई आपके कुछ बिहेवियर को कॉपी कर रहा है, जैसे आपके कुछ वर्ड्स रिपीट कर रहा है, आपके सिटिंग स्टाइल को कॉपी कर रहा है या सिंपली आपकी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी कर रहा है, तो वो आप में इंटरेस्टेड है, वो पर्सन आपको बहुत पसंद करता है। इस कॉन्सेप्ट को ऑथर मिररिंग कहते हैं। जब आप किसी की बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करने लगते हो, ये दिखाता है कि आप उस पर्सन से अट्रैक्टेड हो। हैंडशेक। हर कॉन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं होता है। आप जब भी किसी न्यू पर्सन से मिलते हो तो एक सिंपल हैंडशेक ही करते हो, जिसपे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ऑथर कहते हैं हैंडशेक 3 तरह के होते हैं। पहला, डोमिनेंस। जब भी कोई आपसे हाथ मिलाते टाइम अपनी हथेली को हाइड कर लेता है और अपने हाथ को आपके हाथ के ऊपर लाकर थोड़ा सा ट्विस्ट करके नीचे की तरफ ले आता है, तो उनका हैंडशेक काफी टाइट फील होता है। इसका मतलब वो पर्सन खुद को सुपीरियर शो कर रहा है। दूसरा, सबमिशन। जब कोई आपसे हाथ मिलाते टाइम अपनी हथेली को शो करता है और आपको उनका हाथ काफी हल्का फील होता है, तो ये एक लो कॉन्फिडेंट पर्सन का साइन है, जो ये शो करता है कि या तो वो आपके सामने नर्वस है या तो वो आपकी हाईली रिस्पेक्ट करता है। कई बार जब लोग अपोलोजाइज करते हैं तो वो इस हैंडशेक को फॉलो करते हैं। तीसरा, इक्वालिटी। जब कोई अपने हाथ को स्ट्रेट रखते हुए आपसे हैंडशेक करता है, उनका हाथ ना बहुत ज्यादा टाइट फील होता है और ना ही बहुत ज्यादा हल्का, तो ये इक्वालिटी का साइन शो करता है और आपको भी इसी हैंडशेक को फॉलो करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।